नैब तरमीम केस में वफाकी इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अडयाला जेल से बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी का हुक्म दे रखा है। उधर अडयाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक समाअत के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। जराये के मुताबिक कम्युनिटी हॉल के इब्तदाई कमरे में स्पेशल रूम बनाकर प्रोजेक्टर लगा दिया गया। वीडियो लिंक पेशी से मुतल्लिक बानी पीटीआई को भी आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावड़ा के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत का रिहाइश रखना नाअहली नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर अस-खुद केस की कार्रवाई में उस वक्त का वाजे किया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के बारे में महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अशबा कामरान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने अपील की थी कि आइन में नायब वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं है। फवाद चौधरी के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुकदमा। लाहौर की सेशन अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफार ने रिमार्क्स में कहा कि मुलजिम ने पहले ही अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। एक दिन ताखिर से मुलजिम को नामजद करने की कोई वजह नहीं बताई गई। अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज फवाद चौधरी की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। दूसरी जानिब रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला और थाना सिविल लाइन केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर मुलजिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। राजा बशारत के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक 2 केसेस में भी जमानत मंजूर। महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल फी लीटर 173 रुपये 48 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल के दाम 7 रुपये 54 पैसे कम कर दिए गए। बिजली सारिफीन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने मुख्तलिफ चार्जेस की वसूली के लिए नेपरा में दरख्वास्त दे दी। नेपरा कल दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दरख्वास्त माली साल 2023-24 की तीसरी समाही एडजस्टमेंट के लिए दायर की गई। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 31 अरब 34 करोड़ रुपए मांगे गए। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अखराजात की मद में 5 अरब 57 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेस्को को वार्निंग। लोड शेडिंग कम करने की डेडलाइन खत्म। कहते हैं लोड शेडिंग का शेड्यूल ना दिया तो आज खुद पेस्को के दफ्तर जाऊंगा। सारे ग्रिड और सारा सिस्टम टेक ओवर कर लूंगा। पेस्को चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। शहरियों को चोर कहने के बजाय KP के बकायाजात से कटौती कर लो। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। गैर जिम्मेदाराना बयानात से काम नहीं चलेगा। रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से धमकी के बाद पेस्को का इजलास जारी। अली अमीन गंडापुर के बयान पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना से खिताब भी करेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा भी करेंगे। पहले कहते थे जमहूरियत में मुदाखलत ना करो, अब पाँव पकड़कर मुदाखलत चाहते हैं। आइन की बालादस्ती का कहते हैं लेकिन बात इन्हें एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 9 मई के वाक़यात फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। मुआफ़ी ना मांगी तो भुगतना पड़ेगा।
पहले पंजाब को बुज़दार का तोहफा दिया गया, अब खैबर पख्तूनख्वा को भी उसी किस्म का वज़ीर आला दे दिया। अली अमीन गंडापुर को किसी और ने वज़ीर आला बनाया, उनकी सेटिंग बहुत अच्छी है। पीटीआई का बिलावल भुट्टो को ऐवान में ही जवाब देने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर डोगर बोले, बिलावल भुट्टो ने ऐवान का माहौल ख़राब किया, उनका असल चेहरा देखकर सर शर्म से झुक गए। और मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिबी में 45 डिग्री, नौखंडी में 42 डिग्री, तुरबत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरावाला और गुजरात में शाम के बाद मतला अबर आलूद रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेस्को को वार्निंग। लोड शेडिंग कम करने की डेडलाइन खत्म। कहते हैं लोड शेडिंग का शेड्यूल ना दिया तो आज खुद पेस्को के दफ्तर जाऊंगा, सारे ग्रिड और सारा सिस्टम टेक ओवर कर लूंगा। पेस्को चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। शहरियों को चोर कहने के बजाय केपी के बकाया जात से कटौती कर लो। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। गैर जिम्मेदाराना बयानात से काम नहीं चलेगा, रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से धमकी के बाद पेस्को का इजलास जारी। अली अमीन गंडापुर के बयान पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना से खिताब भी करेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा भी करेंगे। पहले कहते थे जमहूरियत में मुदाखलत ना करो, अब पाँव पकड़कर मुदाखलत चाहते हैं। आइन की बालादस्ती का कहते हैं, लेकिन बात इन्हें एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 9 मई के वाक़यात फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी, मुआफ़ी ना मांगी तो भुगतना पड़ेगा। पहले पंजाब को बुज़दार का तोहफा दिया गया, अब खैबर पख्तूनख्वा को भी उसी किस्म का वज़ीर आला दे दिया। अली अमीन गंडापुर को किसी और ने वज़ीर आला बनाया, उनकी सेटिंग बहुत अच्छी है। पीटीआई का बिलावल भुट्टो को ऐवान में ही जवाब देने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर डोगर बोले, बिलावल भुट्टो ने ऐवान का माहौल ख़राब किया, उनका असल चेहरा देखकर सर शर्म से झुक गए। और मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिबी में 45 डिग्री, नौखंडी में 42 डिग्री, तुरबत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरावाला और गुजरात में शाम के बाद मतला अबर आलूद रहेगा।